जो सनातन काल से चलता आया हुआ चिंतन है पूर्णता तक पहुंचा। उस चिंतन का सारांश गीता है। सर्वोपनिषदों का दोता गोपालन, और वो इतना संपूर्ण है कि उसके पहले हुआ सब चिंतन और उसके बाद में सृष्टि प्रलय तक होने वाला सब आध्यात्मिक चिंतन गीता में समाविष्ट है। श्रीमद् भगवद गीता के बाद भारत में और सारे विश्व में जो जो चिंतन धाराएं आई उसका भी अध्ययन करते तो ध्यान में आता है कि ये सब गीता में पहले से है। और वो गीता ये रोज के जीवन में पथ प्रदर्शक है। बुढ़ापे में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, वो बचपन से ही उसका संस्कार मिलना चाहिए तो जीवन में यशस्वी और सार्थक बनकर आदमी जी सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन भौतिक जीवन में भी उसी के परिशीलन से, मनन चिंतन से अपनी एक एक कृति को जब हम परिशुद्ध करते हैं तो वो होता है। और ऐसे गीता के जागरण का काम स्वामी जी ने हाथ में लिया है। इस पर्याय को विश्व गीता पर्याय ऐसा कहा है। तो ये अत्यंत आवश्यक, उपयुक्त, अभिनंदनीय सब प्रकार का कार्य है। बस मेरी कठिनाई इतनी ही है कि ऐसे कार्य के लिए मैं स्वामी जी का अभिनंदन करूं, उसके लिए भी जो योग्यता चाहिए वो मेरे पास नहीं है। स्वामी जी ने मुझे बहुत अर्जुन वगैरह सब कहा कि जो हो रहा है वो तो कलयुग में शक्ति बनकर आया हुआ जो संघ है उस संघ का कर्तृत्व है। हमको सामने रखा है निमित्त के रूप में, तो हम लोगों का काम इतना ही बनता है कि जहां हमको बिठाया वहां हम ठीक से बैठे। अर्जुन जैसा मोहग्रस्त होकर भागे नहीं। तो गीता का पहला आदेश तो यही है अर्जुन कि भागना मना है। सामने युद्ध है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे मन में मोह हो, कुछ भी हो, भाग नहीं सकते। तुमको इस परिस्थिति में से जाना पड़ेगा। परिस्थिति को टाल कर तुम नहीं जा सकते। तो ये हम करें, इसी हमसे अपेक्षा है और हम ये सब करने का पूरा प्रयास करते हैं। स्वामी जी जैसे जो सब अध्यात्म, तो ये हम करें, इसी हमसे अपेक्षा है और हम ये सब करने का पूरा प्रयास करते हैं। स्वामी जी जैसे जो सब आध्यात्मिक क्षेत्र की विभूतियां हैं उनका जो करना बोलना है वही हमारा क्या कहते हैं चार्ज है। तो ऐसे स्थानों पर आते हैं, चार शब्द सुनते हैं तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। तो भगवत गीता है ही, लेकिन भगवत गीता को हमें समझ में आए ऐसी भाषा में बोलने वाले यही लोग हैं। तो उनसे हम सुनते हैं, रिचार्ज होकर अपना काम और जोर से करते हैं। तो ऐसी कृपा बनाए रखने की नम्र विनंती दोनों स्वामी जी को मैं करता हूँ। और यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया, ये भी बड़ी कृपा है। जो चार शब्द मैंने बोले सही गलत उनको पता है, जो सही है वो उनका है, जो गलत है वो मेरा है। गलती के लिए क्षमा याचना, और जो कृपा रूप सही आया वो उनका है, इसलिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी सबको धन्यवाद। मेरे चार शब्द समाप्त कर। प्राचीन शास्त्रेषु एकं वाक्यं वर्तते, संघे शक्तिः कलयुगे इति। मम अर्थः कलयुगे RSS संघे शक्तिः वर्तते। अतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघे शक्तिः, तादृश शक्तिः मोहन भागवत द्वारा आगच्छतु, राष्ट्र उत्थानं भवतु इति आशास्य अभिनंदनं, पुनरभिनंदनं करो। मोहन भागवत जी ने स्वामी पाद के
अमृत हस्त से कोटि गीता लेखन यज्ञ का दीक्षा स्वीकार करने के लिए विनंती करता हूँ। एक पुस्तक स्वीकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ कार्यवाह मुकुंद जी ने आकर